जी नाज़रीन, मैं हूं मीर इकराम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मीर इकराम न्यूज़। आज हम बात करेंगे खासतौर पे शहबाज गिल साहब की जो तबीयत बिगड़ी है, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उनका बताया जा रहा है कि उन पर तशद्दुद किया गया, क्या हकीकत है, इस पर बात करेंगे। नंबर 2, इमरान खान साहब गए उनकी इयादत के लिए, उनको नहीं मिलने दिया गया, इसके पीछे क्या वजह है? तशद्दुद किसने किया? तशद्दुद हुआ या क्या मामलात हैं, क्या हो रहा है, ये इस पर बगौर जायजा लेंगे। एक जो सबसे अहम बात करेंगे, पुलिस का तशद्दुद क्या पाकिस्तान में ये पहली दफा हुआ है? क्या सियासी कारकुनों पर या आम गरीब लोगों पर पाकिस्तान के थानों में इस वक्त इस लम्हे भी तशद्दुद नहीं हो रहा? पुलिस को तशद्दुद के लिए तैयार किया जाता है, ये क्या मामला, इस पर सब पर बात करेंगे। इससे पहले कि मजीद आगे जाएं, नाजरीन अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। और ख़ास तौर पे जितने भी मामलात इस वक्त करंट चल रहे हैं, इमरान खान साहब के और ओवरऑल सूरत हाल जो चल रही है इस वक्त सियासत की, लंदन की, पाकिस्तान की, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, अपडेट स्ट्रेट आप तक जो पहुंचनी है बातें, उसके लिए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दें। नंबर 1, अब बात करते हैं जो सबसे पहली बात, शहबाज गिल एडमिट हुए, पहले तो गिरफ्तार हुए, फिर उसके बाद उनको अस्पताल में दाखिल किया गया। तशद्दुद का बताया जा रहा है, सहाफ़ी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी कह रहे हैं, हमारे पास वीडियोस मौजूद है कि उनको बरहना करके तशद्दुद किया गया और उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। ये सारी बातें हम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि उनकी हालत बहुत संगीन सूरत हाल है, बहुत सीरियस है। ये बात भी सामने आई है, ये बात भी हमें सुनने में आ रही है। आखिर इसके पीछे क्या असल चीज है जो गौर तलब है? पहला सवाल, क्या पाकिस्तान में जो तशद्दुद किया जा रहा है, पुलिस कर रही है, ये इससे पहले हुआ या नहीं हुआ? पुलिस का तशद्दुद अभी रिसेंटली आपने किस कदर देखा? शेल और ना मालूम औरतों पे तशद्दुद और ना मालूम मर गए लोग उस भाग दौड़ में, दरिया से, पुलों से गिर के मर गए, कितना कुछ हुआ। अभी कुछ महीने पहले तशद्दुद हुआ, पुलिस का घरों में गए, औरतों को मारा, क्या कुछ नहीं हुआ। एक दूसरे नंबर पे, क्या इस वक्त भी पाकिस्तान के थानों में जिस अंदाज में पुलिस तशद्दुद करती है, वो इससे भी बुरा हाल कर देती है आम गरीब आदमी का? क्या मीडिया इस कदर उन पर सवाल उठाता है? हर थाने में हर वक्त तशद्दुद किया जाता है, उस वक्त क्यों खामोश रहते हैं? क्या सिर्फ एक सियासतदान, एक बड़ा सियासतदान, शायद पहली दफा उस पर इस किस्म का तशद्दुद सामने आया है, तो आज पूरे पाकिस्तान में भूचाल आ गया। जरूर आप इस पर सवाल उठाएं कि तशद्दुद हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस तशद्दुद के पीछे वजह क्या है। ये सारे सवाल अपनी जगह, लेकिन इसके साथ एक सवाल और भी है, क्या पुलिस का ये तशद्दुद जो किया जा रहा है पाकिस्तान में, इसको बाकायदा तौर पे हमेशा के लिए रोकने का भी कोई कानून बनाया जा सकता है, तदारुक किया जाएगा, या ये बदस्तूर ऐसे ही चलेगा? मेरा सवाल यह है कि यह तशद्दुद सियासी कारकुनों पर पहले किया जा चुका है। बहुत से सियासी कारकुन इस तशद्दुद के नतीजे में अपनी जान से जा चुके हैं। उनके बारे में भी अदालत सवाल करे कि वो सियासी कारकुन जो छोटे हैं, जो इतने बड़े लेवल के नहीं, जिनको पूछने इमरान खान साहब तक बात ही नहीं पहुंचती, नवाज शरीफ साहब के कानों तक बात नहीं पहुंचती, और ऐसे कई सियासी कारकुन, कई सियासी जमातों के कारकुन अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, उस वक्त ये सियासतदान कहां होते हैं? मैं ये सवाल जरूर करूंगा हर सियासतदान से कि जब छोटे कारकुन को मारा जाता है तब ये सियासतदान क्यों सो रहे होते हैं? जब पुलिस वाले एक छोटे कारकुन के ऊपर तशद्दुद करते हैं तो ये सारी जमातों वाले, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई क्यों सो रही होती है? इनके कान पर जू क्यों नहीं रिंगती? सिर्फ बड़ा एक सियासतदान? ये सवाल है मेरा। आ जाइए, इमरान खान साहब को क्यों नहीं मिलने दिया गया? इमरान खान साहब जिस नौयत की बात की शहबाज गिल साहब ने कि पाक अफवाज के अंदर कुछ मुदाखलत करने की, ऐसे अंदाज में उन्होंने बात की और ऐसी बात की जो यकीनन काबिल मजम्मत है। अब उसके रिएक्शन में क्या अवामिल थे उसके पीछे, क्या बातें थी, ये एक इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या हुआ, इस पर मैं कोई भी किसी भी किस्म के अपना तबसरा मैं नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना पूछूंगा,
क्या सियासी कारकुनों पर जब छोटों पर तशद्दुद होता है तो उस वक्त सियासतदान कहाँ होते हैं, मेरा ये सवाल है। तीसरे नंबर पर जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का, सियासी सूरत हाल पाकिस्तान का वाहिद एक ही हल है जो पहले भी मैं कह चुका हूं, फौरी तौर पर रेफरेंडम करवाए जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अवाम को उनका हक दिया जाए कि वो अपना सही लीडर चुन लें। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। ये रोज एक नई बात, रोज एक नई कहानी, रोजाना एक नया भूचाल, इन सब को खत्म करने के लिए फौरी तौर पर अदालत को या और जो इदारे हैं इस वक्त उनको फैसला करना चाहिए कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए इमीडिएटली किन फैसले करने की जरूरत है। इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ अदालत कर सकती है और फौरी तौर पे अदालत को फैसला करना चाहिए कि मुल्क में अगर फौरी इलेक्शन करवाने हैं तो वो इनाउंस करें, बुलाएं, इनाउंस करें और इदारे इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट बैठकर इस बात का फैसला करें, फौरी इलेक्शन की तरफ जाएं, बजाय इसके कि ये रोजाना की बुनियादों पर मुल्क के हालात और बिगड़ते जाएं।